हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10th की निर्देशांक ज्यामिति, जो पिछले वाले दिन जो है अधूरा रह गया था। मैं आज उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर आप जो है नए चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और लाइक भी कर दीजिए। शेयर करना तो कतई ना भूलें। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में जो है पहला प्रश्न हो गया था, जो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा कि उसमें से जाकर देख लेना। सेकंड नंबर जो है यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आज मैं उसको बताऊंगा। तो चलिएगा, दूसरा नंबर नोट कीजिए। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि बिंदु 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, 0, और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का तो सूत्र मैं उस दिन भी बताया था। दूरी का सूत्र कि अगर किसी के बीच की दूरी निकालना हो निर्देशांक ज्यामिति में तो अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाला सूत्र मैं अगले वाले जो पिछले वाले दिनों में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आज देख लीजिएगा, आज भी देख लीजिएगा कि यह किस तरह से किया जाएगा। x1 क्या होता है? x1 जो होता है वो पहली वाली संख्या होती है। x2 जो होता है वो दूसरे वाला जो दिया गया होगा निर्देशांक उसमें का जो है दूसरा बिंदु हो जाता है। जैसे ना समझ में आए तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो निर्देशांक दिया गया है कि बिंदु दिया गया है 0, और अगला जो दिया गया है 36, 15, ये बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, 0, और 36, 15 ये बिंदु दिए गए हैं। इनके बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो दूरी के लिए क्या करेंगे? दूरी का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर x1, y1, x2, y2 भी मानना पड़ता है क्योंकि इसमें x1, y1 है। तो दूरी निकालने के लिए ये वाला एक बिंदु दिया गया, निर्देशांक दिया गया, दूसरा निर्देशांक ये दिया गया है। ठीक है, और आगे भी कह रहा है कि आप अनुच्छेद 7.2 जो दिया गया था, दिए गए दोनों शहरों में A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, शहर दिए गए थे A और B, उनके बीच की दूरी भी निकालना था। क्या आप इसको ज्ञात कर सकते हैं? किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो चलिएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये दो निर्देशांक दिए गए हैं, एक A निर्देशांक दिया गया है, एक ये वाला निर्देशांक दिया गया है। ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे निकालना है? दूरी के फार्मूले से, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पहला वाला होता है इसको आप चाहे तो A मान लें, इसको आप चाहे तो B मान लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये x1, y1, पहले वाले में x1 और y1 ही होंगे, दूसरे वाले में x2 और y2 ही होंगे। x1 और y1, x2 और y2। अगर इसको अलग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं x1, y1, x2, y2। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 36 और 15। ठीक, ये वाले इसके मान हो गए 0, 36, 15। ये तो यहाँ पर x1, y1 सभी के मान यहाँ पर पता हो गए। ठीक है, अगली बात क्या करते हैं? अब जो दूरी का फार्मूला है उसमें हम लोग इन मानों को रख देते हैं। बस रखने के बाद उसको हल कर लेंगे। यहाँ पर दूरी यानी A शहर और B शहर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? x2 का मान कितना है? 36 रख देंगे, माइनस x1 का मान कितना है? 0 रख देंगे, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? यहाँ से देख लीजिएगा 15, और y1 का मान कितना है? 0। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है y1 का मान कितना है? 0। ठीक, अब इसमें मान डाल दिया है, इसको हल करना है। A और B के बीच की दूरी आ जाएगी। यहाँ पर 36 में से अगर ये घटाएंगे तो 36 ही बचेगा। ठीक है, 36 में से 0 घटाएंगे, किसी संख्या में से अगर 0 घटाना तो वो तो उतना ही बचेगा। 0 घटाएं या जोड़ें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, गुणा की बात करते हैं तो अगर 0 से गुणा होती है तो सभी को 0 कर देगा। ठीक, प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, उसके ऊपर अंडर रूट भी लगा है, 36 स्क्वायर और 15 स्क्वायर। तो 36 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये आपको स्क्वायर नहीं पता तो आप अलग कर लीजिए। यहाँ पर 36 गुणे 36 करेंगे, जितना भी आए वो आंसर हो जाएगा। 36 गुणे 36 करेंगे तो 1296 आ जाएगा। ठीक, 1296 आ जाएगा। और अगर 15 गुणे 15 करेंगे तो 15 में 225 होता है, 225 होता है। ठीक है, 15 में 225 होता है। AB अंडर रूट भी लगा है। अब इनको जोड़ना है। ठीक, 1596 और 225, 1596 और 225 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, जोड़ लीजिए भाई। यहाँ पर
1596 और 225 जोड़ लेते, सॉरी यहाँ पर जो है 1596 नहीं 1296, ठीक 1296 और 225 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर जोड़कर देख लीजिए, ठीक 1521 आएगा। एक बार यहाँ पर जोड़ लीजिए, हाँ 1296 और 225, ठीक 6 5 11 का 1 हासिल गया, 1 9 9 1 10 2 12 का 2 हासिल गया, 1 2 2 4 1 5 1 1521 आ रहा, ठीक है। अब 1521 क्या किसी का वर्ग होता है? तो इसके लिए इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, देखो ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए इसके गुणनखंड कर लेंगे, 15 21 के गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो किससे कट रहा है, 2 1 3 5 1 6 6 3 9, यानी 9 आने पर अंकों का जोड़ 9 है, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, ठीक। तो 3 से काट लेते हैं, 3 5 15 जीरो उतारेंगे, 3 7 21। जीरो किस लिए उतारा, क्योंकि दो संख्या डायरेक्ट ली जाती हैं तो जीरो उतारा जाता है, भाग के रूल में यही चीज़ होता है, ठीक। अगला 7 5 12, देखो फिर भी 3 से कट रहा है, 3 से काट लो, 3 दूना 3 1 कम 3 2 बचेगा, 3 6 18 2 बचेगा, 3 9 27, ठीक 169 आता है। तो 169 तो आपको पता है कि 13 का होता है, 13 तेईं 169, ठीक है। तो 13 13, ठीक 13 13 कम 13, तो इसका जो वर्गमूल आ जाएगा 13 3 39, ठीक 39 आ जाएगा, 39। यहाँ पर जो इस ए और बी के बीच की दूरी हम लोग निकाल लिया, यानी ए शहर जो था और बी शहर था जो था, ए तथा बी शहरों के बीच की दूरी, शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर है, ठीक 39 किलोमीटर है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस साधारण से तरीके से हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे, मान डालेंगे और उसको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। यही चीज़ बताया जा रहा था कि जो 7.2 अनुच्छेद था उसमें जो है 2 शहर दिए गए थे, एक ए दिया गया था, एक बी दिया गया था, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो दूरी इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला प्रश्न जो है वो स्क्रीन पे देख लीजिए, आ गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-1 संरेखी हैं। तो संरेखी की स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ, ठीक है, के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि जो निर्देशांक दिए गए हैं वो ए जो दिया गया है वो 1,5 और जो बी दिया गया है वो 2,3 और जो सी दिया गया है वो -2,-1, ठीक। ये निर्देशांक दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो तीनों निर्देशांक दिए गए हैं क्या ये संरेखी होंगे। तो संरेखी की स्थिति में क्या करेंगे, जैसे ये कोई एक रेखा अगर खींच लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। संरेखी की स्थिति में क्या होता है कि इसके बीच की दूरी जो होगी और इसके बीच की दूरी जो होगी वो दोनों के दूरी के जोड़ योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी दूरी और इसकी दूरी अगर जोड़ेंगे तो पूरे दूरी के बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कैसे ए ओ बी प्लस बी सी बराबर ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये वाला है तो इसका मतलब वो संरेखी होगा, अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब संरेखी नहीं होगा। संरेखी की परिभाषा एक दोबारा समझ लीजिए कि इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी वो बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक। बराबर बराबर हो या ना हो उसके कोई मतलब समस्या नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो इसका और इसका जो योग होगा वो इन दोनों के योग, इसके पूरे के योग के बराबर होगा। जैसे अगर ना समझ में आ रहा है तो दोबारा से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि ये 5 है, ये कुछ भी हो सकता है, 4 है, तो अगर टोटल पूछा जाए कितना होगा तो 9 होगा। आपको पता है भाई, क्योंकि ये 4 है और ये 5 है तो ये टोटल पूरा 9 ही तो होगा, तो संरेखी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 9 नहीं होता है, योग करने पर कुछ और होता है, तो ये दोनों बिंदु जो है निर्देशांक जो दिए होंगे वो संरेखी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं रफ के दे रहा हूँ और देख लीजिए कि संरेखी किस तरह से। तो यहाँ पर ए और बी कहने का मतलब ये है कि जो ए और बी और सी ये कोई 3 बिंदु हैं, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 1,5, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 2,3 और इसके निर्देशांक जो दिए गए हैं वो -2,-1 दिए गए हैं, ठीक। ये निर्देशांक दे रखे हैं। अब यहाँ इसके बीच की दूरी निकालना है, तो ए और बी के बीच की दूरी तो दूरी के सूत्र से लगा लेंगे, ठीक। के दूरी का सूत्र क्या है, दूरी की सूत्र क्या है भाई, अभी बताया था,
ठीक, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर x2 कितना है, उसी वाले फार्मूले से यहाँ पर मैं नोट किए दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें x1 x2 y x3 तीन है तो तीन हो जाएंगे। तो x1 कितना है, ये जो है वो x1 वाले हैं, x1 x2 x3। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 2 -2, ये तो इसके बराबर आ जाएगा। और जो y वाले पद हैं y1 y2 y3, ठीक, y1 y2 y3, तो y1 कितना दिया गया, यहाँ पर 5 दिया गया y1, और y2 कितना दिया गया, 3 दिया गया है, और y3 कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। ठीक, इसमें कोई समझने में समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, अगला जो कह रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को मान डालना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को मान डालना है। तो मान डालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको देख लेंगे यहाँ पर मान डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो x2 का मान कितना है, 2 रख लेंगे, माइनस x1 का मान कितना है, 1 रख लेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे प्लस का। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है यहाँ पर 3 रख लेंगे, माइनस y1 का मान कितना है, y1 यहाँ पर -5। ठीक, स्क्वायर लगा देंगे, हल कर लेते हैं भाई इसको। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट भी ऊपर है, ध्यान दे लेना। यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकल रही है, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 इसका ए बी का जो है मान निकल आया। ए बी और ए बी के बीच की दूरी निकल आई। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी के सूत्र से। बी और सी के बीच की दूरी के सूत्र से निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, यही वाला फार्मूला लगा देंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे और मान रख देंगे, हल हो जाएगा। x2 का मान कितना है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अब हम लोग इसके बीच की दूरी निकालते हैं। इसको मैं यहाँ पर रफ के दे रहा हूँ, अगर तीनों बिंदु का यूज करना तब यहाँ पर लगाना है इसको। ये जो x3 y3 वाला है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अगर जब a और बीच की दूरी निकालना है तब ये वाला तरीका निकालेंगे। अगर b और c के बीच की दूरी निकालना है, अब यहाँ पर ये वाला पहला बिंदु हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, तो ये x1 y1 x2 y2 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो, x1 y1 x2 y2। ठीक, ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। x2 का मान कितना है, -2, माइनस x1 का मान कितना है, 2 का स्क्वायर। ठीक, प्लस y2 का मान कितना है, -1, और y1 का मान कितना है, 3, तो माइनस का 3 क्योंकि वहाँ पर माइनस सूत्र में होता है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा लेंगे। ठीक, BC के बीच की दूरी कितनी है, 2 2 4 4 चक्कू 16, 2 2 4 4 चक्कू 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इस वाले जगह पर देख लीजिए, यहाँ पर जो बिंदु दिया गया था ये 11 लिखा है। ठीक, क्वेश्चंस में देख लेना नीचे ध्यान से, यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया वो 11 लिखा है। ठीक, तो 11 यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर जो 1 लिखा गया वहाँ पर 11 कर लेंगे, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, माइनस का 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 जो है 196 होता है, 196 होता है। ठीक, 16 और 14 अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 212 आएगा। 16 और 14 जोड़ेंगे तो 212 आएगा। 212 का जो वर्गमूल होगा वो निकाल के देख लेना, 2 अंडर रूट 53 आएगा, 2 अंडर रूट 53। ठीक, तो BC के बीच की दूरी कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब ये दूरी अंडर रूट 5 थी, ये दूरी 2 अंडर रूट 53 है, तो इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर दूरी तो अलग अलग निकली है, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसके बीच की दूरी अंडर रूट 5 आई है और इसके बीच की दूरी 2 अंडर रूट 53 आई है। अगर इसको जोड़ते हैं, ठीक, इसको जोड़ते हैं तो जो होना चाहिए कि इसका और योग इसका योग के ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके और इसके योग के बराबर होना चाहिए। अब निकाल लेते हैं AC की दूरी निकाल लेते हैं, A और C के बीच की दूरी निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर मैं मिटाले दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ कि जो इसके बीच की दूरी आएगी वो √5 आ गई है, इसके बीच की दूरी कितनी आएगी 2√53 आ गई। ठीक, बाकी मैं रफ के दे रहा हूँ इसको, नीचे वाला यहाँ पर नीचे वाला जो है मैं रफ किए दे रहा हूँ। अब एक चीज़ समझिए, अब यहाँ पर जो है टोटल ए और सी के बीच की दूरी निकालना है, ए और सी के बीच की जो टोटल दूरी है वो निकालना है। तो टोटल दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल दूरी निकालने के लिए जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो ए और सी के बीच की दूरी उसी तरह से फार्मूले से, ठीक, अंडर लगाएंगे एक्स। अब यहाँ पर इसमें x1 y1 हो जाएंगे, इसमें x2 और y2 हो जाएंगे। तो x1 x2 का मान कितना है -2 का, और x1 का मान -1 है का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर -11, और y1 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है इसलिए कर दिया माइनस। यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 जोड़ लेते हैं, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, -16 का स्क्वायर वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 के 9, 16 सुने हैं 256 होता है। ठीक, 256 दोनों को जोड़ देना, जोड़ने में कितना हो जाएगा 256 और 9 जोड़ लो तो 265 हो जाएगा, 265। ठीक, √265 आ गया। अब एक चीज़ समझिए, अगर हम लोग √5 को और ये 2 √53 जो लिखा है इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या इसके बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो AB है प्लस BC जो है AC के बराबर नहीं है। ठीक, तो इसलिए लिख देंगे सररेखी नहीं होंगे, सररेखी क्या होंगे, नहीं है, जो बिंदु दिए गए हैं वो सररेखी नहीं है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक बार ऐसे समझ लीजिए कि जो इसके और इसके बीच की दूरी है वो टोटल दूरी के बीच के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर AB के बीच की दूरी निकाल लिया √5 और BC के बीच की दूरी निकाल लिया 2 √53, और जो टोटल दूरी है इसके टोटल दूरी जो निकालेंगे तो वो जो आएगी वो 265 अंडर आएगी। ठीक, √265 आ गई। तो ये वाला जो है इसके और इसके योग के बराबर नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण जो है ये सररेखी बिंदु नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त क्या होती है, इसको मैं रफ के दे रहा हूँ। द्विबाहु यानी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, इसमें क्या होना चाहिए कि 2 भुजाएं बराबर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, ए वाली और ये वाली भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक, ये ABC मान लेते हैं, अलग अलग उसके दिए गए हैं, और हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कोई 2 भुजाएं अगर बराबर आ रही हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आ रही हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जो दिया गया पहला दिया गया है 5, -2, अगला जो दिया गया है वो दिया गया है 6, 4, और जो अगला दिया गया है वो देख लीजिए यहाँ पर कितना लिखा गया है 7, -2। ठीक, ये बिंदु दिए गए हैं 7, -2 अलग अलग बिंदु दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं इनके बीच की दूरी निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि A और B के बीच की दूरी, बीच के दूरी, तो दूरी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक, दूरी बराबर वही दूरी वाला फार्मूला, यानी AB बराबर, यहाँ दूरी नहीं लिखना है, AB बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो x2 है वो कितना है, x2 कितना है, यहाँ पर ये वाला अगर पहले लिया है तो यहाँ पर x2 x1 y1 x2 y2 हो जाएगा इस स्थिति में, इसके बीच की दूरी निकालने में। तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 ले लिया। ठीक, स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और y1 कितना है माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ पूरे पे अंडर रूट लगा दिया। यहाँ पर देखिए इसमें से घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6,
6, 4 2 6 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 1 1 कम 1, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक, 6 6 36, 36 और 1 37, यानी √37 आ गई। ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, इसके बीच की दूरी कितनी आ गई, √37 आ गई। ठीक, समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर अगला कहा जा रहा है कि इसके बीच की दूरी निकालो। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए अब ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, अब ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके बीच की दूरी निकाली जा रही है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि B और C के बीच की दूरी, वही वाला रूट सूत्र x2 तो x2 कितना है 7, x1 कितना है 6, डायरेक्टली मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसमें से समझ लेना। ठीक, प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4 तो बाद उसमें होता है, सूत्र में ही होता है। 7 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6, -6 का स्क्वायर, तो 6 6 36 और 1 37, यानी ये भी √37 आ रहा है। BC के बीच की दूरी भी 37 आ रही है, यानी इसमें तो 2 भुजा बराबर हो गई। अगली भुजा चेक करनी है कि वो बराबर है या उससे अधिक है या उससे छोटी है। अगर बराबर होगी तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजाएं बराबर होंगी, बाकी एक भुजा छोटी या बड़ी होगी। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त ये होती है कि 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ये वाला फिर मैं मिटा दे रहा हूँ, यानी B और C के बीच की दूरी। सो यहाँ पर BC तो निकल गया था, अब AC के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ। दूरी के फार्मूले से हल कर लेना। x2, अब ये x1 y1, x2 y2। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, आंसर उतना ही आने वाला है। ठीक है, इसमें समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो। ठीक, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये x1 y1 x2 y2 मैं इसी में मान लेता हूँ, आप अलग चाहें तो उसको अलग कर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक, x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है -2 है तो +2 हो जाएगा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या, ये तो उधर का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो 0 आपको दिख रहा है कि घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। 2 दूनी 4 आ गए। AC के बीच की दूरी कितनी आ गई 4 अंडर रूट आ गया, तो यानी AC बराबर हो जाएगा 2, AC बराबर हो जाएगा 2। ठीक, AC के बीच की दूरी कितनी आ गई, इसके और इसके बीच की दूरी 2 है, इसके और इसके बीच की दूरी समान है, यानी ये वाला जो होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला इस प्रकार से हो गया। समद्विबाहु का मतलब होता है कि 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, बने रहिए मेरी क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो आप तक पहुंच सके, और लाइक करना तो भूलें ना करिए। ठीक, चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।